इंटरेस्ट के अपनी संस्थाएं होनी चाहिए, जरूरी है। और मैं जो है कमेटी के पदाधिकारी या बिरादरी के जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, ये साथ साथ मैं अपने माता पिता और यहाँ पर सभी माता पिता की दरख्वास्त करूंगी कि वो न केवल अपने बेटे बल्कि अपनी बेटियों को भी उतना ही पढ़ने का अधिकार दें जितना वे अपने बेटे को भी। और इस कौम को सोसाइटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरुआत की और उस शुरुआत को जमीन पर उतारा। और ऐसे ही नहीं, गैरों के साथ, बिरादरान वतन के साथ, हमारे दूसरे मजहब के भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कीजिएगा, अच्छे ताल्लुकात कायम कीजिएगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा। ये अखलाक है, जब अखलाक होगा तो हम बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज दौर इम्तहान पास करने का नहीं है, आज दौर जुनून का। 99 का भी मुकाबला नहीं है, 100 का मुकाबला है। अब उस 100 के लिए आप बच्चों को तैयार कर लोगे तो आप कामयाब हैं। अगर 100 के लिए बच्चे तैयार नहीं कर पाए तो आप नाकामयाब हैं। स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। आज हम इस वक्त मौजूद हैं गंगोह क्षेत्र के ग्राम पीर माजरा में। ये गांव आज एक बड़ी मिसाल बना है क्योंकि इस गांव में गुजर समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी एक मीटिंग आयोजित की गई और जिसमें गुजर यानी खासकर मुस्लिम गुजर समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कैराना, शामली, जिंझाना और गंगोह के आसपास के जो जिम्मेदार लोग हैं और हरियाणा तक के यहाँ लोग पहुँचे थे। मकसद सिर्फ एक ही था कि इस समाज को एक नई दिशा कैसे दी जाए। मुस्लिम गुजर समाज जिस तरह से पिछड़ा हुआ में आता है, यानी ये तरक्की की ओर नहीं है अभी तक, उसके लिए गौर फिक्र की गई। पीर माजरा में जिम्मेदारों की एक मीटिंग हुई और यहाँ जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित भी किया गया। मुस्लिम गुजर समाज से एक मशहूर अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानिसार एडवोकेट साहब, आज ये जो मीटिंग हुई पीर माजरा में, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था जो हमारी बच्चे हैं उनको ऑनर करें और ऑनर होने की वजह से उनमें जुनून पैदा हो, हमारे बच्चों में वो बड़े अफसर बने, अच्छी तरह से अपने मुल्क की खिदमत करें, अच्छी डिग्री लें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। जो बिरादरी में ड्रग्स का या नशे का मामला चल रहा है, परेशान हैं घर वाले भी बच्चे भी, उसको किसी तरह ख़त्म करके हर लोग, हर मोहल्ले का, हर शहर का, हर गांव का प्रधान या ज़िम्मेदार लोग जिम्मेदारी लेकर उनका सोशल बाइकाट भी करें, उनके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश करें। ना माने तो उनको पुलिस को सौंपकर उनकी कोई वकालत किसी भी तरह की ना करें, ताकि समाज में जागृति आए, बच्चे हमारे तरक्की करें और बड़ों का सम्मान करें। किस तरीके का माहौल देखने को मिला जिस तरह से नई नई प्रतिभाएं समाज के अंदर से निकल कर आ रही हैं? मैं तो ये कहता हूँ ये शुरुआत है दूसरों के मुकाबले में। हिंदुस्तान भले ही पहले आज़ाद हुआ हो, लेकिन मुसलमान गुजरों के बाद बहुत बड़ा ज़मींदारा था, तालीम की तरफ नहीं गए थे। ये तालीम की अच्छी शुरुआत है। आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ये बच्ची टॉप कर रहे हैं, बच्चे टॉप कर रहे हैं, सर्वोदय में दाखिले हो रहे हैं। ये इस चीज़ का इशारा है कि हमारी कौम ने भी अब इल्म की तरफ बढ़ने का पहला कदम रख लिया है। आगे की किस भविष्य पर रणनीति तय की गई? यहाँ ये भी तय किया गया कि यहाँ एक कोचिंग सेंटर गंगोह में चलाया जाएगा। एक अच्छा कॉलेज बनाने की शुरुआत हुई है। खरगान में हमारे ब्लॉक प्रमुख, एक्स ब्लॉक प्रमुख अयूब जंग ने 15 बीघे ज़मीन देने का ऐलान किया है। वहाँ बिरादरी के नाम से एक सभी कौमों के लिए एक अच्छा कॉलेज बनाया जाएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी तरह गंगोह, सहारनपुर, बेहट की तरफ भी ये मूवमेंट बढ़ेगा और उम्मीद है पूरी कौम को इसको फ़ायदा हो। पूरे जिला पंचायत से सलीम अख्तर साहब भी मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल आज समाज के लिए देखने को? माहौल एकदम बढ़िया है। वह बच्चे आगे बढ़ रहे हैं हमारे, इससे बढ़िया, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है हमारे लिए। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे समाज के बच्चे और बच्चियाँ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, मज़ाहिर राणा जी जो समाज के लिए हमेशा एक दर्द रखते हैं, कुड़न रखते हैं, आज यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, आप भी उसमें शामिल हुए, तो किस तरीके की रणनीति पर आगे की चर्चा की गई? तो सबसे पहले तो मैं मुस्लिम गुजर एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कौम के दर्दमना व्यक्तियों को इकट्ठा करके इसकी शुरुआत करने का काम किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो काम अब तक अधूरा था वो काम अब शुरू हो गया है होना, और अब इसमें देर नहीं होगी। सभी लोग जागृति की तरफ हैं, जागने का काम करेंगे। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि अपने बच्चों को सड़कों से हटा करके स्कूलों में घुसा दो। आज उसकी शुरुआत हो गई है मेरी उस बात की कि हम अपने बच्चों को सड़कों से हटा करके स्कूलों की तरफ भेजने का काम करेंगे, स्कूलों में के दरवाज़ों के अंदर घुसाने का काम करेंगे कि अगर तालीम हमारे पास होगी तभी हम उन अनासरों का मुकाबला कर सकते हैं
कि जो आज हमारी तरफ कुछ घूर करके देखने का काम। एक घोषणा आपके द्वारा भी की गई कि गंगों के अंदर जो कोचिंग सेंटर खुलेगा उसके लिए आपने अपने घेर को जो है समाज के लिए जो है देने का काम। देखो, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, आज से लगभग 7-8 महीने पहले भी ये बात कही थी कि अगर जब तक आप लोगों को कहीं पर भी जगह ना मिले तब तक आप यहाँ पर घेर पर जो भी करना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं, लाइब्रेरी चलाना चाहते हैं, घेर आपके लिए है। आप बैठिए, आराम के साथ वहाँ पर बुलाइए, आराम के साथ आप कोचिंग सेंटर चलाइए, चाहे लाइब्रेरी चलाइए। घेर खाली पड़ा है, मैं बैठता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए, बाकी समय सब आपका है। मैं ये तमाम साथियों को फिर मैं दावत देता हूँ कि आप लोग आओ और आकर के बैठ कर के इस काम की शुरुआत करो, फिर बड़ी बिल्डिंग बना लेना। हमारे साथ खुरगान से जो प्रधान जी हैं सलीम जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैराने से यहाँ पहुँचे तो किस तरीके का माहौल देखने को मिला समाज के लिए? बहुत अच्छा माहौल देखने को मिला और हमारे जो मौजूद लोग खड़े हैं, भाई जानिसार एडवोकेट जी, मजाहिर राणा एडवोकेट जी, अयूब जंग एडवोकेट जी, अब ये हमारे सरपरस्त हैं पहले से ही। इन्होंने बड़ा ही संघर्ष किया, लेकिन आज इस मीटिंग में इन लोगों ने एक बड़ा ही काम किया। तीनों लोगों ने, चौधरी जानिसार साहब ने घोषणा की है कि अगर गुजर भवन बनाने का काम किया जाएगा तारपुर में तो उसमें 30 या 40% की हिस्सेदारी तारपुर गांव करेगा। इन्होंने भी बड़ी घोषणा की है। उसी के साथ साथ हमारे मजाहिर राणा जी ने घोषणा की है लाइब्रेरी के लिए अस्थायी तौर पर, कोचिंग सेंटर के लिए अस्थायी तौर पर अगर कोचिंग सेंटर चलाया जाएगा तो मजाहिर राणा जी के घेर में चलाया जाएगा। इसी तरीके से हमारे बड़े भाई चौधरी अयूब जंग जी ने घोषणा की है कि मैं अपनी 15 बीघा ज़मीन परमानेंटली अगर कोई इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज बनाया जाता है उसके लिए देता हूँ। तो इससे बड़ा काम मैं समझता हूँ मेरे समाज में आज तक नहीं हुआ। वो आज ये मीटिंग जो यहाँ हुई है, इससे सफल मीटिंग मेरे समाज में अब तक शायद ना हुई हो, जबकि पहले से बहुत प्रयासरत हैं हमारे भाई साहब भी, दोनों वकील हैं, तीनों वकील हैं। इन्होंने अपनी जो इन्होंने तालीम हासिल की है उस तालीम के बल पे आज दिखा दिया है कि अगर आदमी के अंदर तालीम है तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो हम आज इन्हें बार बार धन्यवाद दूंगा। तीनों एडवोकेट हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बिरादरी के लिए काम करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं शकील प्रधान जी। जी, आज आप वहाँ से आए तो आपने भी एक बहुत बड़ी घोषणा वकील साहब द्वारा की गई, आप उसी गांव से आते हैं जी। ये जो आज ये इसमें पीर माजरा गांव में जो आज सबसे पहल हुई है शिक्षा के ऊपर, ये बहुत अच्छी पहल है। हम लोग पहले से एक संगठन चला रहे थे, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा, लेकिन हम लोग इससे बहुत पीछे थे। जो आज यहाँ युवा वर्ग जितने भी हमारे मास्टर हैं, एडवोकेट हैं, इन्होंने संगठन जो आज करा है, जो प्रोग्राम रखा है, मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ और इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो काम हम नहीं कर पाए ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के तहत, वो आज इन्होंने करके दिखा दिया है। और हम लोग ऑल इंडिया गुज्जर महासभा पूरी इनके साथ हैं। कोई किसी किस्म का हमारे समाज में भेदभाव नहीं है। हम लोग इकट्ठा होकर तन मन धन से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ समाज के होनहार कांग्रेस पार्टी से मौजूदा जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली साहब इस वक्त मौजूद हैं। आप भी पहुंचे, समाज की कुड़न लेकर पहुंचे, बिरादरी का एक माहौल आपने देखा, तो क्या कहेंगे आगे भविष्य के लिए? ये एक ऐसा खुशगवार माहौल जो आज यहाँ पीर माजरा गांव में एक वास्तव में एक ऐतिहासिक माहौल मैं कहूँगा कि आज जो यहाँ निर्णय हुए, और मैं सर्वप्रथम तो बधाई दूंगा उस सोसाइटी को जो मुस्लिम गुज्जर शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी है, उनके सभी जितने भी मेंबर्स हैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने इस ऐसे ऐतिहासिक और एक ऐसे खुशगवार कार्यक्रम को करने का जो आज ये निर्णय लिया था। तो बच्चों का जिसमें आज सम्मान बढ़ाया गया, जिन बच्चों को अंक जिन्होंने बहुत अच्छे अंक पाए उनको सम्मानित करने का काम किया गया, उनको ट्रॉफी देने का काम किया गया। उसके साथ साथ जो 2-3 चीज़ें यहाँ हुई हैं, जैसे कि कैराना में लाइब्रेरी की बात हो रही है, उसके लिए यहाँ लगभग लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की और लगातार चंदा धीरे धीरे जिसकी जो हैसियत है वो देने का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर गंगों में खासकर जहाँ, क्योंकि ये विधानसभा गंगों और गंगों का एरिया है, तो यहाँ पर जो कोचिंग की बात हो रही थी उसमें मैं बधाई दूंगा मजाहिर राणा जी को। उन्होंने अपना घेर, जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक अपना घेर उन्होंने अस्थायी तौर पर दे दिया है कि जब तक आप वहाँ कोचिंग कर सकें। तीसरी घोषणा मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी घोषणा जो कि हमारे प्रमुख साहब चौधरी अयूब जंग, जिन्होंने अपनी ज़मीन 15 बीघे
स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज के लिए दी है, ये एक बहुत बड़ा समाज के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है, जबकि ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन मैं कहूँगा कि जब शुरुआत हो जाए तभी अच्छा है। आज की इस शुरुआत से मैं इस सोसाइटी को और अपने सभी समाज के जो मेरे जिम्मेदार और युवा और हमारे बच्चे थे उनमें एक ऐसा उत्साहवर्धन होगा कि ये जो आज की शुरुआत है ये अब पीछे नहीं रहेगी और लगातार धीरे धीरे ये बढ़ेगी और ये मंजिल की ओर जाएगी। चलिए, आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं भूरा के एहसान, पूर्व प्रधान एहसान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका परिवार पूरा शिक्षित है और बिरादरी के अंदर आपका भी एक अलग मुकाम है। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बिरादरी के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिली? हमें आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ तो हम बहुत पहले से चाह रहे थे कि हमारी बिरादरी जागरूक हो, लेकिन अब उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जागरूक हो गया। आज यहाँ से जो हमने बीड़ा उठाया है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब हम जो अपने बच्चों पे मेहनत करेंगे, एक संकल्प लिया है हम लोगों ने यहाँ पे कि भले ही हम चाहे एक रोटी कम खाएं पर अपने बच्चों को पढ़ाएं और इंशाअल्लाह पढ़ा के कामयाब कराएं। चलिए, ये थे हमारे साथ जो यहाँ मुस्लिम गुजर समाज से जो सम्मानित लोग यहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने अपनी राय रखी और पूरी तरह से जिस तरह से एक नया बीड़ा उठाया समाज को एक नई दिशा देने के लिए, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। कहीं पर 15 बीघे ज़मीन देने का जो है वादा हुआ है, तो कहीं पर एक घेर को कोचिंग सेंटर के लिए देने का वादा हुआ है और अच्छा खासा यहाँ पर समाज के जिम्मेदार लोगों ने चंदा देने का भी काम किया है। गंगों के अंदर एक कोचिंग सेंटर की भी खोलने की जो है बात साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इरफान चौधरी साहब, जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनके द्वारा भी एक भूरा के अंदर एक लाइब्रेरी का जो है लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। सर, किस तरह की तैयारी लाइब्रेरी की समाज के लिए जो तैयारी की गई है, किस तरह की तैयारी? भाई, हमने जो शुरुआत की थी, हमारे कैराने में मीटिंग हुई थी। कैराने मीटिंग के बाद जो है वो डिसाइड हुआ था भूरा में मीटिंग करने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए। तो भाई इरफान है, एहसान है और जो 4-5 आदमी हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं वो बना रहे हैं लाइब्रेरी। इसका जो मकसद है वो ये है कि भाई रूट लेवल से काम को शुरू किया जाए। उसमें हम जो है वो लाइब्रेरी तैयार होने के बाद आप सभी का उसमें सहयोग है। लाइब्रेरी तैयार करने के बाद उसमें आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, एसएससी के लिए, पीसीएस वगैरह के लिए, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए जो भी है वो बेसिक जानकारी जो भी होंगी वो किताबें जो हैं वो मुहैया की जाएंगी, वहाँ पे वो सब रखी जाएंगी ताकि बच्चों का जो है माइंड बन सके और एक माहौल तैयार हो आगे के लिए। उनको किसी की कहने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ब खुद अपने आप को तैयार करे और आगे बढ़े। ये मकसद था उसका। कितनी बिल्डिंग अभी तक तैयार हो चुकी है? हमारी बिल्डिंग जो है वो अभी विंडो लेवल तक हो गया मामला। इंशाल्लाह 15 दिन के बाद जो है वो स्लैब डल जाएगा लाइब्रेरी का। चलिए, ये इरफान इंजीनियर साहब है हमारे साथ, हाई कोर्ट के अधिवक्ता साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनका पूरा नाम जानेंगे। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है भूरा के अंदर लाइब्रेरी को लेकर? देखिए, तैयारी के बारे में तो सब लोग बता चुके हैं। मैं जो मेन चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे जितने भी कौम के लोग हैं, सहारनपुर से लेके अपना हरियाणा तक, सब लोग एक मकसद से जुड़े हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये फ़ील किया है कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है और कुछ बच्चों में मोटिवेशन की भी कमी है और माली हालात भी हर आदमी के ऐसे नहीं है कि वो अपने घर में 4 या 5 लाख रुपए की किताबें रख सके। तो ये एक छोटी शुरुआत करी। ये जो ग्रुप है ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ये एक ग्रुप है, सब लोग एक हैं। तो एक शुरुआत वहाँ से करी है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें कामयाब हो गए। तो मेन हमारा पर्पज़ है बच्चों को मोटिवेशन और उनको इंस्पायर करना और उनके लिए बुक्स अवेलेबल कराना ताकि उनको एक माहौल मिले। तो उसमें सब लोग मिले हुए हैं, जहाँ सब लोग मिले काम करते हैं, हाँ कामयाबी हमेशा मिलती है। जी, हमारे साथ एहसान पूर्व प्रधान वो भी मौजूद हैं। सर, किस तरह से जो है भूरा के अंदर जो लाइब्रेरी बननी है उसी पर बात कर लेते हैं, तो किस तरह से तैयारी वहाँ पर चल रही है? लाइब्रेरी का जो मुद्दा उठाया है, जो बीड़ा उठाया है हमारे इरफान भाई इंजीनियर साहब ने और इरफान चौधरी एडवोकेट साहब ने, अब इन्होंने जो काम शुरू किया है, इन्होंने जो हमें भी कुछ डायरेक्शन दी है उसकी हम उसी पे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम सब ग्रुप के जितने भी लोग हैं मिल के और इसे बहुत जल्द पूरा कराएंगे। तो ये हमारे साथ जो है कैराने की टीम है जो लाइब्रेरी को लेकर जो है पूरी काम कर रही है। और अब हम आखिर में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले पीर माजरा में जो प्रोग्राम हुआ और समाज के जो ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर जुटे और प्रतिभाओं का जो है यहाँ पर सम्मान समारोह हुआ। सर, किस तरह की तैयारी थी? बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और समाज के ज़िम्मेदार लोग पहुँचे, समाज के बच्चे पहुँचे, तो किस तरह से देख रहे हैं, कैसी तैयारी रही? देखिए साहब, तैयारी तो कोई भी बड़ी नहीं होती। अगर हम अपने आप को अपनी कमर कस लेते हैं वो तो हमारे ऊपर है, हम किस काम को छोटा समझें किसको बड़ा समझें। हमने इस तैयारी के सामने ये काम बहुत
बढ़िया लगा, जिसके लिए हमने बच्चों को प्रेरित किया, बच्चे बुलाए और ये खाने वाने का इंतज़ाम भी किया और ये सब लोग बुलाए। लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ लोग आए। जितनी अगर हमने 10% मोहब्बत के साथ लोगों को बुलाया तो लोग 90% मोहब्बत के साथ आए, क्योंकि बुलाने वाले का खर्च होता है 1 रुपया, आने वाला खर्च होता है 10 रुपये। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी कौम के लोगों में इतना दर्द है। अगर एक शिक्षा के नाम पे वो ना 1000 ने देखा, ना 2000 देखे, ना 4000 देखे, ना 5000 देखे, और वो सीधे चले आए। और इससे मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी मिली। और मैं ये चाहता हूँ जिस तरह मेरे बच्चे, मेरे भतीजे डॉक्टर बन गए, वो एडवोकेट दो बनने लग रहे एडवोकेट, मैं ये जो कोई बच्चा ऐसा ना बचे इंशाल्लाह बिरादरी का, अब जो इंजीनियर या डॉक्टर या वकील ना बने और समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए हम कुछ भी इंशाल्लाह खर्च करने के लिए और जी जान से जुटे रहेंगे इसमें। ये हमारी मकसद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और आज की जो मीटिंग थी ये मेरे वालिद साहब चौधरी मोइनुद्दीन ने आयोजित की थी ग्राम पीर माजरा में। और हम आज से नहीं, विगत सैकड़ों वर्षों से हमारा परिवार समाज सेवा करता आ रहा है। मेरे बाबा जी चौधरी अलीमुद्दीन इस गांव के नंबरदार थे और उसके बाद जब प्रधानी का इलेक्शन शुरू हुआ तो गांव के प्रथम प्रधान बने। और उन्होंने वो इतने समाज सेवा करते थे कि इस गांव के अंदर जितना भी तेली समाज है और जोगी समाज, उनको जिस जगह पे वो पीड़ित थे उनको इस गांव में लाए और अपने ज़मीन पे हमने उनको बसाया, है ना। और आज भी आपको जान के हैरानी होगी कि उस ज़मीन की जो भी खतरा खसोने की जो भी नकल निकलती है वो हमारे परिवार के नाम से निकलती है। तो हमारा परिवार आज से नहीं, विगत सैकड़ों वर्षों से समाज सेवा में है और आज का प्रोग्राम भी उसी की एक कड़ी थी और हम निरंतर समाज सेवा करते रहेंगे। अभी आप पढ़ाई करें कि प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी BMS कंप्लीट किया है और फिलहाल मैं अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ, एक बेहट के अंदर और एक देहरादून के अंदर। चलिए अब आखिर में हम बात करते हैं गंगो कोचिंग सेंटर की जो शुरुआत हुई है। समाज के लोगों ने जिस तरह से गंगो कोचिंग सेंटर के लिए एक रकम जुटाई और उसके लिए एक संकल्प लिया कि गंगो के अंदर जल्द कोचिंग सेंटर शुरू किया जाएगा, लेकिन उसका जो मेन ऑर्गेनाइज हो गया है, उसको चलाने वाला जो शख्स है वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मुस्तकीम चौधरी साहब, किस तरह की तैयारी गंगो कोचिंग सेंटर को लेकर हुई और समाज ने जिस तरह से आपको एक योगदान देने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया, किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है कार्यक्रम में आए और मैं जहाँ तक समझता हूँ गुज्जर समाज, मुस्लिम गुज्जर समाज खासकर, वो जो है कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाया, एजुकेशन से दूर रहा। तो ये एक चर्चा थी जो काफ़ी समय से चल रही थी कि आखिर क्या किया जाए, क्या ऐसा काम हो ज़मीनी लेवल पे जिसका फ़ायदा जो है समाज को पहुंच सके। अभी तक हम लोग क्या करते रहे, अभी तक हमारे जो समाज के ज़िम्मेदार लोग थे वो जनजागरण तक सीमित थे। जागृति के लिए कार्यक्रम होते रहे, जगह जगह मीटिंगें हुई और हम लोगों ने मंच सजाए और ताली बजवाए और चले गए, लेकिन जो है ज़मीनी स्तर पे कोई शुरुआत नहीं हो पाई। तो ये प्रस्ताव दिया था, मैंने सुझाव दिया था और आज जो है समाज के लोगों ने जिम्मेदारी मुझे देने का काम किया कि गंगो में कोचिंग संचालन का काम मैं करूंगा और मैं अपनी जिम्मेदारी को जो है तन मन धन से निभाने का काम करूंगा। 24 घंटे और 7 दिन जब भी जहाँ भी समाज के लिए जो है हर वक्त तैयार रहूँगा और जो जिम्मेदारी दी है मुझे मैं इसे जो है पूरी करूँगा इंशाल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ। बड़े बुज़ुर्गों ने जो की रहबरी में इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारे साथ चौधरी मुस्तकीम साहब थे जिनके अगुवाई में गंगो का कोचिंग सेंटर चलेगा। तो जिस तरह से आज मुस्लिम गुजर समाज का ये एक प्रोग्राम जो पीर माजरा के अंदर हुआ, उसके ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने प्रोग्राम सजाया और उस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए, गंगो कोचिंग सेंटर को चलाने वाले मुस्तकीम चौधरी वो भी हमारे साथ मौजूद थे और समाज के उन लोगों से हमने बात की जो यहाँ पर आए और जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिर में उन बच्चों से भी बात करते हैं जिन्होंने यहाँ सम्मान पाया और बिरादरी ने उनको बहुत सम्मान दिया और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चियाँ यहाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो अपनी क्लास में टॉपर आई हैं, कितने मार्क्स उन्होंने मिले हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माहिम चौधरी है। आप कहाँ से आए हैं? सरसावा। सरसावा से। आपको आज बिरादरी के मंच पर सम्मान मिला, तो ये आपको कैसे दिया गया, इसका पर्पज़ क्या रहा? मेरी 12th इस साल नहीं हुई है, लास्ट ईयर हो चुकी है। मेरे 12th में 90% थे। मैं PCB स्टूडेंट हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड करंटली आई हैव गिवन माई एग्ज़ाम बट आई डिडंट गेट
result right now. It's coming in the first week of September. Thank you. चलिए अब आगे बात करते हैं। गुड़िया और हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? आफिया चौधरी। आफिया जी, आप यहाँ पर आए और आपको सम्मान मिला तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व की बात है और इससे कई लड़कियों को इंस्पिरेशन मिलेगी और पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग पढ़े लिखें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपनी कौम का नाम रोशन करें और इस देश का नाम रोशन करें। आप एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाज बहुत पिछड़ों में गिना जाता है, तो अब क्या एक नया जो है भविष्य में किस तरीके के प्लान पे काम होना चाहिए समाज के अंदर? किसी समाज को बनाने वाले उसी के लोग ही होते हैं, तो अगर हम लोग मेहनत करेंगे तभी देश और ये समाज आगे जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि समाज के लोगों को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, एजुकेशन सेक्टर में और हर फील्ड में, स्पोर्ट्स सेक्टर में भी, और हम जितना योगदान देंगे उतनी ही तरक्की करेंगे। कल आप अगर किसी भी सेक्टर में आप जाते हैं, आप सरकारी जॉब पर पहुंचते हैं या कुछ भी आप एक नया आयाम आप हासिल करते हैं, तो समाज को कितना फ़ायदा पहुंचाने का आप संकल्प लेते हैं यहाँ से आज? मैं पूरा फ़ायदा करवाने की कोशिश करूँगी और मेरा अगर मैं किसी पब्लिक सेक्टर में जाती हूँ तो मैं करप्शन और गर्ल्स एजुकेशन के लिए ही बोलूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोफिया चौधरी है। आज आपको जो है सम्मान दिया गया है, किस लिए सम्मान दिया गया है? मैंने UGC नेट 2021 क्लियर किया है और मेरा जो है, मैं फ़िलहाल महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में हिंदी विभाग में लेक्चरर के पद पर हूँ और मेरा AMU का इंटरव्यू भी क्लियर हुआ है PhD का, और अभी मेरा वहाँ पे एंट्रेंस क्लियर हुआ है, इंटरव्यू है। क्या लगता है समाज की बच्चियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि एक कहावत है कि चार दीवारी के अंदर हमारी बच्ची एक अपने घर के काम में उलझन में रह जाती है, तो आपको कैसे लगता है क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे जो समाज के लोग हैं उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर वो ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे बाहर जाके? जब हमारे सर पे किसी बड़े का हाथ नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? जब मैं कहीं जाती हूँ, अपना नाम या इंट्रोडक्शन देती हूँ, तो मुझे ये कहा जाता है गुज्जर की है, तो दूर हो, गुज्जर तो पढ़ते भी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। मैंने कहा अब पढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि तुम तो बढ़ रहे हैं लेकिन लड़के तो काफ़ी आगे आ रहे हैं, लेकिन लड़कियाँ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा अब आएंगी। अब जब हमने समाज का बीड़ा उठाया है, हम समाज में एक जागृति लाएंगे और इंशाल्लाह मेरा ड्रीम यही है कि जब मैं एक PhD नेट मेरा हो गया है, जब मेरी PhD हो जाएगी तो मैं अपने समाज में एक ऐसा स्कूल या कॉलेज की स्थापना करूंगी जिससे मेरे समाज की जो नीचे तबके की लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं और एक ऐसी संस्था मैं खोलना चाहती हूँ ताकि मैं उन सब लड़कियों को आगे ला सकूँ और जिस लेवल तक मैं आई हूँ उन्हें वहाँ तक लेकर जाऊँ। ये वो बच्ची हैं जिन्होंने यहाँ सम्मान मिला, समाज से ऐसी बच्ची निकल कर आई और आने वाला वक्त अपनी आप ये गवाही देगा कि ये बच्चियाँ एक नया मुकाम हासिल करेंगी। इस प्रोग्राम को सजाने वाले, लगातार दिन और रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को यहाँ तक लेकर आने वाले, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नौशाद एडवोकेट साहब दिन रात मेहनत के प्रोग्राम सजाया, बच्चियों को सम्मान मिला, समाज में किस तरीके का मैसेज देने का काम? असल में हमारी सोच क्या रहती है, मैं देखता हूँ मेरे मकान जो है जैन डिग्री कॉलेज के पास ही है सहारनपुर में, तो मैं महसूस करता हूँ कि हमारी बच्चियों का कॉलेज, डिग्री कॉलेज ख़ास तौर से अलग होना चाहिए, जिससे अब डिग्री कॉलेज में जब हमारे बच्चे जाते हैं कहीं उनके पहनावे को लेकर उन पर कमेंट्स कसे जाते हैं, कहीं अलग अलग बातें आती हैं, तो मेरे मन में पीड़ा है, अब भी है और शायद इंशाल्लाह जल्दी भविष्य में पूरी हो जाएगी कि हमारी बच्चियों का कॉलेज, डिग्री कॉलेज अलग बने और उन्हें शिक्षा में पूरी छूट दी जाए, ना कि बंधन। जैसा हमारे जो हैं ख़ास तौर से पहले हमारे पूर्वजों में हमारे बड़े जो हैं लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, लड़कियों को पढ़ाई में आगे लाएं, इनके बिना घर अधूरा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इन्हें प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आज के टाइम में थोड़ी, हमारी बच्चों का कॉलेज अलग बने, उसके लिए समाज में अपना योगदान दे, मेहनत करे और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। किस तरह से प्रोग्राम सजाया है? इतना बड़ा प्रोग्राम बहुत मुश्किल होता है। नहीं, हमने थोड़ी मेहनत करी, 2-3 महीने का टाइम लगा, हम लोगों के पास गए, लोगों को समझाया है और उनको बताया कि भाई हमारा मकसद ये है, जो बच्चे इस बार हाई स्कूल इंटर में 80% प्लस रहे हैं मार्क्स में, या जिन्होंने और अच्छा कोई कहीं अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, उनको हम प्राइज़ देंगे। और हमारा जो मेन मकसद है वो भी यही है कि हमारी बच्चों के लिए अलग से सेपरेट कॉलेज हों, जैसे दूसरे लोगों के हैं। जैसे हमारे गुज्जर कौम में हिंदू गुज्जर हैं, उनके सब कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं उनके बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास नहीं है कुछ भी, शिक्षा के लाइन में हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि क्रिमिनल में बहुत हैं, गलत काम में बहुत हैं, नशाखोरी में बहुत हैं, लेकिन हमारे पास शिक्षा के विभाग में कुछ नहीं है। और पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, जॉब पर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, पुलिस में भी हैं, लेकिन इस तरफ कभी कदम नहीं बढ़ा। हमारा ये प्रयास है, इंशाल्लाह हम प्रयास में लगे रहेंगे और 2012 से हम ये प्रयास में लगे रहेंगे। महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।
आपकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हम सबसे 2 बंदे और हैं, उनसे भी मालूम करेंगे किस तरह से इस प्रोग्राम को सजाया और आगे के लिए क्या मैसेज समाज के लिए दिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। एक तो मैं आपको बता दूं, हमारे वालिद साहब इस गांव के सबसे पहले पढ़े लिखे दीनी और दुनियावी तालीम के एतबार से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर मेरे बड़े भाई जी थे जो दीनी दुनियावी तालीम माशाल्लाह दोनों भरपूर थी। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने तरबियत की है। और जी मैंने भी माशाल्लाह मैंने MA इंग्लिश, MA पॉलिटिकल, MA हिस्ट्री और LLB मैंने कर रखी है। हमारा मस्जिद का पड़ोस है, अल्लाह का शुक्र है, ये बुज़ुर्गों की दुआ भी है। अब हमने इसी बात को लेकर के बिरादरी अगर इतने दिन से मेहनत कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेहनत करताओं का यकीन नहीं करती। हम ईमानदारी से ये सोच कर लगे हैं कि काश हम इतने काबिल हो जाएं, काबिल यकीन हो जाएं तो बिरादरी हमारी ऐसी इंशाल्लाह हमें सर माथे रखेगी और जी बहुत जल्दी कॉलेज बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमारे लोग और हमारी लड़कियां, बेटियां, बहनें जिस चीज़ को बंधन कहती हैं, बल्कि उसको बंधन ना कह करके वह तरबियत, डिसिप्लिन, उसको बंधन ना समझे। हर माँ बाप चाहता है कि तेरी बेटी एक दायरे में रह करके वो दीनी दुनियावी तालीम से माला माल हो जाए, तो उसको बोझ ना समझें। और इसी बात को लेकर के, सिदरत को लेकर के हम जो बिरादरी के जिम्मेदार लोग हैं उत्तराखंड से लेकर के और दिल्ली तक सभी के घर पर गए हैं। और जो जहाँ नहीं जा सके फ़ोन पर किया है, चाहे पानीपत हो, सोनीपत हो, यमुनानगर हो, मिलक माजरा हो, आपका जितने भी मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, जहाँ भी हम जा सकते थे वहाँ गए हैं। बाकी से हमने फ़ोन पर किया है। और माशाल्लाह हमारे ज़रा से कहने से बिरादरी के जिम्मेदार लोगों ने माशाल्लाह बड़े शौक़ के साथ और बहुत ही लगन के साथ यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसके हम उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आज की मीटिंग ही इंशाल्लाह कामयाबी की बुनियाद बनेगी। शादाब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अब प्रोग्राम में आए और समाज के लोग यहाँ पहुँचे थे, कैसे देख रहे हैं? हमने 2012 में जिस प्रोग्राम की शिक्षा की अलग जगाने के लिए समाज में एक नींव रखी थी, उसमें इंशाल्लाह हम सक्सेस हो रहे हैं। हमने समाज के लोगों के मिलकर के एक मीटिंग की और उस मीटिंग में आज हम सक्सेस हुए। हमें जो है एक छोटा प्रोग्राम रखा था जिसके जरिए हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, उसको जोड़ करके चलना चाहते हैं। जल्दी हमें डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन जो है चौधरी अयूब जंग साहब ने जो है कैराना में हमें दे दी है और इसके लिए हम एक डिग्री कॉलेज का निर्माण करेंगे और समाज में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने का काम करेंगे और समाज को लाभान्वित करने का काम करेंगे। आप भी इसी ग्रुप में हैं, लगातार आपने संचालन किया, कई घंटे का प्रोग्राम आपने सजाया, तो किस तरह से देख रहे हैं समाज के अंदर जिस तरह की एक आगे बढ़ने की लालसा नज़र आई, तो कैसे देख रहे हैं? आज का जो प्रोग्राम है, मैं बिल्कुल एक लाइन में कहूँगा कि जिस तरह से रमज़ान के बाद ईद आती है, खुशियों का दिन होता है, तो इसी तरह से आज 10 साल की मेहनत वो वसूल हो गई। हमारे जो प्रमुख साहब हैं अयूब जंग साहब, उन्होंने अनाउंस किया कि अगर डिग्री कॉलेज ये संस्था हमारी मुस्लिम गुर्जर एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, सोशल वेलफेयर सोसाइटी बनाती है तो 15 बीघा ज़मीन वो डोनेट करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जिसकी हमें तलाश थी। 10 साल में आज हम खुश हैं, इस प्रोग्राम से इतने ज़्यादा खुश हैं कि इतना ज़्यादा दिया है अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम में हमसे, जितने की हमें उम्मीद भी नहीं थी। और ये जो हौसला अफजाई बच्चों की है, ये हमने भविष्य को बनाने के लिए की है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो हमेशा कामयाब रहें और वे दूसरे को सामने जा कर के अपने आप को हिचक महसूस ना करें, ताकि उनके भी पीछे हाथ है। हाँ, जैसे अभी एक हमारी गुड़िया कह रही थी या महमूद साहब कह रहे थे, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तालीम औरतों की भी ज़रूरी तो है, मगर वो खातून खाना हो, सुबह की परी ना हो। उसी परिवेश को लेकर के, उसी सोच फ़िक्र को लेकर के, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के हमारा ये मिशन है और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। गुड़िया का क्या नाम है बेटा? आयज़ा। कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से। आज आपको घाटमपुर से आए हैं, आज आपको सम्मान दिया गया है जी, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहेंगे आगे पढ़ लिख कर? डॉक्टर। आप डॉक्टर बनेंगी जी। ये बच्ची है जिसको आज सम्मान मिला, तो ये पूरी टीम थी। लगातार हमने सबसे एक एक करके बात की और बहुत लंबा प्रोग्राम चला, सक्सेस प्रोग्राम रहा। और पूरे प्रोग्राम देखने के लिए हमारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें।